हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है पहले मैं आपको वो बताऊंगा। उसके बाद में जनरल टर्म ऑफ जीपी आएगा, फिर सिलेक्शन ऑफ टर्म्स आएगा, फिर सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी आएगा। इसमें एक स्पेशल पार्ट होता है जो किसी भी प्रोग्रेशन में नहीं होता है, दैट इज़ द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। देन उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑन जीपी आएगा, और उसके बाद हम लोग प्रोसीड करेंगे। प्रॉपर्टीज़ हो गया इंसर्शन ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू रियल नंबर्स, जैसे हमने एपी में किया सेम वैसे वैसे करेंगे, और उसके बाद में इसका एप्लीकेशन आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, पहले हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। जीपी, a sequence is said to be geometric progression if each term divided by its previous term gives constant number is called GP। यानी कि जो भी आप सीरीज़ देख रहे हैं, उस सीरीज़ का अगर कोई प्रीवियस टर्म उसको डिवाइड करता है तो वो एक नंबर देगा, उससे अगला प्रीवियस किसी और को डिवाइड करेगा तो वो एक नंबर देगा। जो भी अपने टर्म डिवाइड कर रही है प्रीवियस टर्म को, तो वो कांस्टेंट होना चाहिए। जैसे वहाँ पे डिफरेंस होता था कि किसी भी टर्म को अगर उसके पिछली टर्म से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक कांस्टेंट टर्म आती थी, उससे अगली टर्म को पिछले से करेंगे तो वो कांस्टेंट आते थे। मतलब उस पूरी एक एपी में सेम होता था। सेम एक जीपी में किसी भी टर्म को डिवाइड करने पे वो सेम आना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और उस कांस्टेंट टर्म को हम बोलते हैं कॉमन रेशियो। कांस्टेंट नंबर इज कॉल्ड common ratio। and mostly denoted by R। जो कि स्मॉल r से डिनोट होता है बेटे, इसको स्मॉल r से हम डिनोट करते हैं। हम जनरल टर्म ऑफ जीपी की बात कर देते हैं। जनरल टर्म ऑफ जीपी, तो जनरल टर्म ऑफ जीपी में क्लियर है कि अगर फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी की ए मानते हैं तो सेकंड टर्म क्या होगी, ए आर, क्योंकि अगर आप इससे इसको डिवाइड करेंगे तो आर बचेगा। वो जो हमने बात की कांस्टेंट नंबर बचना चाहिए, उससे अगले वाले की बात करेंगे तो ए आर स्क्वायर आएगा। आप इसको उससे डिवाइड करेंगे तब भी आर ही बचेगा। इससे अगले टर्म की बात करेंगे तो ए आर क्यूब आएगा। आप देखें, ये फर्स्ट टर्म थी, ये सेकंड थी तो आर की पावर 1 आया, ये थर्ड थी तो आर की पावर 2 आया, ये फोर्थ थी तो आर की पावर 3 आया। मुझे nth टर्म चाहिए तो ए आर की पावर n-1 लिखूंगा, जो इसकी लास्ट टर्म होगी स्टूडेंट्स। तो अगर हम nth टर्म की बात करेंगे दैट ए एन इज इक्वल्स टू कैसे लिखा जाएगा, ए आर की पावर n-1। दिस इज जनरल टर्म ऑफ अ जीपी। सेम जैसे मैंने एपी में आपको एक्सप्लेनेशन दिए थे, यहाँ पे भी वही है कि जो ए एन है, ए है, आर है, एन है, ये 4 अननोन हैं। ये 4 अननोन दिए हुए स्टूडेंट्स। आपको कोई से भी 3 पूछेगा
चौथा आपको निकालना होगा। सिमिलरली यहाँ पे पर्टिकुलर किसी एक जीपी के लिए 2 वेरिएबल होते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना है आपने, दैट इज 2 वेरिएबल। किसी भी पर्टिकुलर एक जीपी के लिए इसमें 2 वेरिएबल्स होंगे। तो इस पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं और उन क्वेश्चंस के बाद में मैं आपको सिलेक्शन ऑफ टर्म्स बताऊंगा और उस पे भी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन स्टूडेंट आपको दिया हुआ है कि फाइंड द 9th टर्म एंड द जनरल टर्म ऑफ अ प्रोग्रेशन 1/4, -1/2, 1, -2 एंड सो ऑन, आगे बढ़ता जा रहा है। तो सबसे पहले हमें किसी भी जीपी के अंदर हमें पहले उसका फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए और उसका कॉमन रेशियो पता होना चाहिए। तो अगर हम फर्स्ट टर्म की बात करें, अगर हम ए की बात करें दैट इज़ 1/4 और कॉमन रेशियो कैसे निकालेंगे, आप जैसे ये जो टर्म है उसको पिछली टर्म से डिवाइड करेंगे तो r इज कितना है -1/2 होल डिवाइडेड बाय 1/4 करते हैं स्टूडेंट। तो आप देखेंगे कितना आएगा -4/2 दैट इज कितना आएगा -2। तो कॉमन रेशियो आपके पास में -2 आ गया स्टूडेंट। आपसे क्या पूछ रहा है, 9th टर्म पूछ रहा है। इट मीन्स आपको क्या पता हो गया, a पता हो गया, r पता हो गया, आपको n भी पता है कि आपको 9 निकालना है। आपको क्या पूछ रहा है, a9, दिस इज द क्वेश्चन, और एक जनरल टर्म की बात कर रहा है। तो a9 की अगर हम बात करेंगे तो a9 का जो फॉर्मूला होगा वो कैसे लिखेंगे हम, a r की पावर n-1 an में, तो यहाँ कितना आएगा 9 - 1, दिस इज कितना आया a r की पावर 8 स्टूडेंट। a कितना है 1/4, r कितना है स्टूडेंट दैट इज -2 की होल पावर 8। अगर हम इसको सिंप्लीफाइड करेंगे तो आप देखेंगे कितना आएगा, यहाँ पे आता है माइनस की पावर -1 की पावर 8 आएगा तो प्लस ही हो जाएगा, दैट इज 2 की पावर 8 आ गया होल डिवाइडेड बाय 4 आ गया। 2 की पावर 8 स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा 256। आप अपना सॉल्व करके देख लीजिए। -1 की पावर 8 तो आपको पता ही है कि -1 की पावर 8 जो प्लस ही हो जाएगा, नीचे 4 हो गया, 4 6 जा 24, 4 4 जा 16, तो हमारा आंसर कितना है स्टूडेंट्स 64। तो ये हमारी इसकी 9th टर्म है। जनरल टर्म की अगर हम बात करेंगे तो जनरल टर्म में ऐसे बात करता है दैट इज an = a r की पावर n-1। तो a आपको पता है स्टूडेंट आपका कितना है, a आपका 1/4 है, r कितना स्टूडेंट -2 की पावर n-1 है। तो आप इसकी जनरल टर्म इस तरीके से लिख सकते हैं। इसमें और भी कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो ये चेंज और हो सकता है कि हम इसको पूरे के पूरे को 2 की पावर में ले आएँ। तो दिस इज होगा 1/2 की पावर 2 दैट इज -1 की पावर n-1, 2 की पावर n-1। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा स्टूडेंट्स, कितना आएगा -1 की पावर n-1, 2 की पावर n-1 इंटू 2 की पावर -2, 2 ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो दिस इज आएगा -1 की पावर n-1, 2 की पावर n-3। ये फाइनली आपकी इसकी जनरल टर्म को भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं। टर्म ऑफ जीपी इज 2 1 1/2, 1/4 एंड सो ऑन इज 128। इस बार आपसे क्या पूछा, सबसे पहले वो चीज़ आपको दिमाग में आनी चाहिए। ए जो है आपको गिवन है 2, आर आपको निकालना है तो आपको क्लियर है कि आर कैसे निकालेंगे, किसी भी टर्म को ले लीजिए 1 अपॉन नीचे इसको डिवाइड करेंगे तो दैट इज 1/2। विच टर्म का मतलब आपसे n पूछा है और आपको ये लास्ट टर्म दिया हुआ है दैट इज an आपको गिवन है दैट इज 1/128 एंड n इज द क्वेश्चन कि कौन सा टर्म आपको निकालना है। तो 3 थिंग्स दी हुई, 4th आपको निकालनी है। फॉर्मूला आपके सामने ही है, फॉर्मूला आपके सामने स्टूडेंट की an = a r की पावर n-1। an हमको पता है कितना है 1/128 a कितना है 2, r कितना है 1/2 की होल पावर n-1। यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो ये कितना है, ये मेरे ख्याल से आपके मिलेगा 2 की पावर
7, 2 की पावर 7 128 होता है, 2 की पावर 6 64 होता है, 64 का डबल करेंगे 128 आएगा। सिमिलरली इस 2 को भी हम नीचे लेके आएंगे स्टूडेंट, क्योंकि हम इसकी पावर को इक्वल करेंगे। तो दिस इज 1 अपॉन 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर n-1। ये हम बहुत पहले से जानते हैं कि जब भी इस तरीके से कोई पावर सेम, बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। दैट इज 1 अपॉन 2 की पावर 7 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कितना आएगा 2 की पावर n-1 प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया। तो अगर हम पावर देखेंगे, दिस पावर एंड दिस पावर आर इक्वल, यानी कि n इज इक्वल्स टू 7 इज द आंसर। क्योंकि दोनों की बेसिस सेम है, दोनों इक्वल दे रखे हैं, तो हम तभी इक्वल करेंगे n इज इक्वल्स टू 7, यानी कि इसकी 7th जो टर्म होगी उसकी वैल्यू 1/128 होगी। स्टूडेंट अगला जो क्वेश्चन है वो है द 4th, 7th एंड लास्ट टर्म ऑफ अ जीपी आर 10, 80, 2560 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन जीपी। आपको दो चीज़ें पूछी है, फर्स्ट टर्म पूछा है और एक नंबर ऑफ टर्म्स पूछा है। इट मीन्स आपको ए पूछा है एंड आपको एन पूछा है। ठीक है, आपको 3 कंडीशंस दी हुई हैं, उन तीनों कंडीशंस पे हम लोग जाएंगे। 4th टर्म की बात कर रहा है, 10 है, तो जो दिया पहले लिख लेते हैं, A4 इज इक्वल्स टू 10। सेकेंड दिया 7th, यानी कि A7 इज इक्वल्स टू 80। एंड लास्ट टर्म को स्टूडेंट्स हमेशा आप n लिखते हैं। दिस इज इक्वल्स टू गिवन टू 2560। हमें a और n फाइंड आउट करना है, ये हमें क्लियर हो चुका है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे A4 को स्टूडेंट कैसे लिख सकते हैं, a r की पावर 4 माइनस 1 10। A7 को स्टूडेंट कैसे लिखेंगे, a r की पावर 7 माइनस 1 80। an को कैसे लिखेंगे, a r की पावर n-1 दैट इज 2560। अब अगर हम यहाँ पे आते हैं, इस वाले पार्ट पे देखते हैं, तो कितना आया, a r की पावर 3 इज इक्वल्स टू 10, या a r की पावर 6 इज इक्वल्स टू 80, या आया a r की पावर n-1 इज इक्वल्स टू 2560 स्टूडेंट। तो अब इन दोनों से हमें a या r किसी की एक की वैल्यू निकालनी है। तो मुझे यहाँ से बहुत क्लियर दिख रहा है, अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूँगा तो मुझे r की कुछ वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं इसको डिवाइड करने की कोशिश करता हूँ, दैट इज a r की पावर 6 होल डिवाइडेड बाई 80। इधर से मैंने डिवाइड कर दिया a r की पावर 3 होल डिवाइडेड बाई 10। a से कैंसिल आउट स्टूडेंट, पावर 3 है, ये से कैंसिल आउट होगी तो कितना आएगा, r की पावर 3 इज इक्वल्स टू, ये से कैंसिल आउट हो गया 8, r इज इक्वल्स टू आपके पास में आया 2। r आपके पास में 2 आ गया स्टूडेंट, तो यहाँ पे r की वैल्यू आप 2 पुट कर सकते हैं और a की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे a r की r हो गया 2 की पावर कितना आ गया स्टूडेंट 3 इज इक्वल्स टू 10, दैट इज a इज इक्वल्स टू 10/8। a मिल गया, r मिल गया, फर्स्ट टर्म तो हमें क्वेश्चन मिलेगी, इसको हम क्या लिख सकते हैं 5/4 भी लिख सकते हैं। अब हमें यहाँ से n फाइंड आउट करना है, तो n फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे दैट इज 5/4 a की वैल्यू को, r हमारे पास में है 2 की पावर n-1 है, दिस इज इक्वल्स टू कितना है 2560 है। यहाँ से अगर हम इसको कैंसिल आउट करने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं क्या मिलता है हमको, दैट इज 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 512 आ रहा है स्टूडेंट। अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कशन कर रहे थे कि इस नंबर को हमें एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, 2 की पावर जो 6 होता है वो आपका कितना होगा 64। तो यहाँ से हम इसकी बात करेंगे तो ये कितना आएगा, यहाँ पे भी इसको लिख लेते हैं, दैट इज 2 की पावर n-1, वो उधर चला गया, दैट इज 4 इंटू, इसको ये होता है 2 की पावर 9 स्टूडेंट। अब मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, 512 आएगा, दैट इज 2 की पावर कितना आया n-1, दिस इज इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 9, दिस इज इक्वल टू 2 की पावर 2 प्लस 9, दिस इज इक्वल टू 2 की पावर 11। तो दिस इक्वल्स टू दिस, तो इसकी जो पावर है वो दोनों पावर्स को हमें इक्वल दिखाना पड़ेगा। तो हमें n की वैल्यू मिलेगी, दैट इज n-1 इज इक्वल्स टू 11। इट इम्प्लाइज n इज इक्वल्स टू 12 इज आवर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
स्टूडेंट अगला एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ द फर्स्ट एंड द nth टर्म ऑफ अ जीपी आर a एंड b रेस्पेक्टिवली एंड इफ p इज द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स प्रूव दैट p स्क्वायर इज इक्वल्स टू ab की होल पावर n। तो हमें जो दिया हुआ है फर्स्ट एंड लास्ट टर्म दिया हुआ है, मतलब फर्स्ट टर्म a दिया हुआ है, लास्ट टर्म हमें b दिया हुआ है, एंड p इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो हम उसी पे आते हैं। हमको फर्स्ट टर्म तो गिवे नहीं है, हम लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म इज a, फर्स्ट टर्म जो है आपका वो क्या है आपका a, एंड जो an है वो आपको b गिवन है। p जो बोल रहा है वो कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का मतलब क्या होगा, a इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब एंड सो ऑन ए आर की पावर n माइनस 1। आप देखेंगे जो a है वो कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो किसी भी नंबर की पावर 1 प्लस 1 प्लस 1 n टाइम्स करेंगे तो ये पार्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि भाई a की पावर क्या होगा, ये सब पावर जुड़ेंगे क्योंकि सब आपस में मल्टीप्लाइड है। तो यानी कि 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस एंड सो ऑन प्लस n टाइम्स आएगा। सिमिलरली हम r में देखेंगे तो उसमें r में पावर्स चेंज हो रही हैं, उनकी पावर्स को भी हम लिख देते हैं। इसकी पावर जैसे 1 था, फिर सेकंड वाले में 2 था, फिर 3 था, प्लस एंड सो ऑन n माइनस 1। आपको पता होना चाहिए कि जब बेसिस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड होती हैं, ये हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। तो दिस p इक्वल्स टू कितना बना स्टूडेंट्स, a की पावर यहाँ पे n आ गया क्योंकि ये n टाइम्स हो रहा है, हमें n नहीं पता है क्या है। अब इसके बाद में हम अगर बात करेंगे यहाँ पे देखते हैं तो r इक्वल्स टू कितना आएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n माइनस 1। तो आपको क्लियर हो रहा है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसमें, n माइनस 1। तो AP के सम का फॉर्मूला आप लोगों को पता है। AP के सम के फॉर्मूले की अगर हम बात करेंगे तो n माइनस 1 टर्म्स हो गई बाय 2 इंटू फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म 1 है, लास्ट टर्म कितना है स्टूडेंट, n माइनस 1। हम सम का फॉर्मूला जानते हैं, ये AP में कॉमन डिफरेंस इसका 1 है, फर्स्ट टर्म 1 है, तो ये इससे कैंसिल आउट होगा। दैट इज P इक्वल्स टू कितना आया, a की पावर n, r की पावर कितना आया, n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू n स्टूडेंट। अभी आपको प्रूफ करना है p स्क्वायर इज इक्वल टू b की होल पावर n। आप लोगों को ये चीज़ें सीखनी है कि जो हमें प्रूफ करना है उसमें हमारे पास में p आ चुका है, a आ चुका है, r हमारे प्रूफ में नहीं है। तो हमारे माइंड में सीधा सा क्वेश्चन आना चाहिए कि मुझे यहाँ से r हटाना है, क्योंकि जैसा ये क्वेश्चन आपके माइंड में क्लिक कर रहा है तो इसका मतलब आप सोच सही रहे हो। तो अब r हटेगा कहाँ से साहब, वहाँ से हटेगा जहाँ से उसने कंडीशंस दे रखी हैं। तो फर्स्ट टर्म तो a दे रखी, तो वो तो हमारी यूज़ हो गई इसमें। अब ये फालतू में पड़ा हुआ है यहाँ पे जिसका अभी तक हमने कोई यूज़ नहीं किया है, तो इसी को यूज़ करेंगे वहाँ से r को हटाने के लिए, क्योंकि हमारे प्रूफ में r नहीं है तो r को हमें गायब करना है। तो इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो an कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, a r की पावर n माइनस 1 इज इक्वल्स टू b। अब यहाँ से मैं बड़े आराम से r निकाल सकता हूँ क्योंकि r की पावर n माइनस 1 इज इक्वल्स टू मैं b अपॉन a लिखूंगा। अब क्या करना है मुझे, r की ये पावर हटानी है यहाँ से, तो मेरे को पता है क्या करना पड़ेगा, r इज इक्वल्स टू कितना आएगा, b अपॉन a की होल पावर 1 अपॉन n माइनस 1। उसकी पावर इस तरफ आ जाएगी, कैसे करते हैं उसको भी समझा जाता हूँ। r की पावर n माइनस 1 दे रखा है, आप क्या करोगे 1 अपॉन n माइनस 1 से इधर भी रेस करोगे और इधर भी b अपॉन a की होल पावर, दोनों तरफ हम सेम पावर से एक्सप्रेशन को रेज कर सकते हैं। आपको पता है ये जब ऐसे दे रखा हो तो दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, तो r की पावर n माइनस 1, नीचे भी n माइनस 1 आएगा और ये b अपॉन a की होल पावर आपके पास में 1 अपॉन n माइनस 1 आएगी। तो n माइनस 1 से n माइनस 1 कट गया, r इज इक्वल्स टू b अपॉन a की होल पावर 1 अपॉन n माइनस 1 कैसे आ रही है वो आपको क्लियर हुआ। यहाँ पे हम इस r की वैल्यू को उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो कितना आएगा, दैट p इज इक्वल्स टू a की पावर n, r कितना है स्टूडेंट, b अपॉन a की होल पावर कितना आ गया आपके पास में 1 अपॉन n माइनस 1 की होल पावर अगर मैं बात करूंगा तो दैट इज n माइनस 1 इंटू n बाय 2। फिर अगेन ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दैट इज p इज इक्वल्स टू a की पावर n, दैट इज b अपॉन a की होल पावर, ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट n माइनस 1 इंटू n और नीचे आ जाएगा 2 इंटू n माइनस 1।
ये पार्ट इससे कैंसिल आउट। अब आप देखेंगे आपके पास में क्या बना, p इक्वल्स टू a की पावर n b अपॉन a की होल पावर n/2। अब अगेन क्या करना है आपने, आपको p स्क्वायर प्रूफ करना था, आपने p स्क्वायर कर दिया स्टूडेंट। तो p स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आया, a की पावर n b अपॉन a की होल पावर n/2 की होल पावर 2। तो p स्क्वायर अगर आप देखेंगे तो p स्क्वायर आ गया a की पावर 2n b अपॉन a की होल पावर 2 इंटू n/2। 2 से 2 कैंसिल आउट, एक a की पावर n से कट जाएगा। तो p स्क्वायर इज इक्वल टू a की पावर n b की पावर n। ये हमारा प्रूफ हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट जो आ रहा है आपका, वो आ रहा है सिलेक्शन ऑफ टर्म्स। तो सिलेक्शन ऑफ टर्म्स की अगर हम बात करेंगे तो आपको जैसे एपी में किया था वैसे हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे। सिलेक्शन ऑफ टर्म्स में सबसे पहले आएगा 3 टर्म्स, और उसमें 3 टर्म्स में क्या क्या लेंगे वो अगर बात करेंगे तो दैट इज a/r a/r, इस तरीके से आएगा। कॉमन रेशियो की अगर हम बात करेंगे, CR यहाँ पे कितना है तो वो स्मॉल r ही होगा। अगर हम 4 टर्म्स की बात करेंगे, 4 टर्म्स, तो इसमें हमें माननी पड़ेगा a/r³ कॉमा a/r कॉमा ar/r³। सेम वैसे जैसे उसमें किया था हमने a-3d a-d, इसी तरीके से है। और कॉमन रेशियो स्टूडेंट्स यहाँ पे कितना आएगा, r² आएगा। फिर आप लोगों को पता ही है, अगर आपको 5 टर्म्स, वैसे तो क्वेश्चन 3 टर्म्स और 4 टर्म्स तक ही आता है IIT में, कभी नहीं आया इससे ऊपर। 4 अगर 5 टर्म्स की बात करता है तो उसमें एक और ऐड कर देंगे हम a/r², और इधर हो जाएगा स्टूडेंट्स ar²। तो ये 5 टर्म्स हो गई। अगर आपको 6 टर्म्स की बात करता है तो आपके पास में ये पार्ट आ गया। इधर आपको पता क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे अगली टर्म पिछली इससे वाली r⁵, और अगर आगे जाएंगे तो ar⁵। इस तरीके से सिलेक्शन ऑफ टर्म्स आपको लेनी पड़ेगी। अगर आपको ये याद नहीं भी रहता है तो आपको क्लियर है कि आपको जीपी की टर्म्स पता है, कैसे करना है आपको a,ar,ar²। अगर 3 टर्म्स पूछी हुई है, 4 टर्म्स पूछा हुआ है तो आप लिखेंगे ar, ar², ar³। लेकिन उससे आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी। ये है, इफ सम ऑफ द 3 नंबर्स इन जीपी इज 38 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1728, फाइंड देम। उनको फाइंड आउट करना है। तो सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 38, तो हमें पहले लेट करना है कि लेट जो टर्म्स दे रखी हैं आपको वो हम लेट करेंगे। लेट टर्म्स आर a/r a/ar। तो सबसे पहले हमें ये प्रोडक्ट थोड़ा हमें आसान लग रहा है कि उसको हम निकाल सकते हैं आसानी से। तो a/r इंटू ar इज इक्वल्स टू 1728 दिया हुआ है स्टूडेंट। r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, ये a³ आएगा, दैट इज इक्वल्स टू 1728 की अगर हम बात करेंगे दैट इज a³ इज इक्वल्स टू 12 की होल पावर 3 स्टूडेंट। 12 की होल पावर 3 है, ये आप इसको सॉल्व करके देख लेना, मुझे डायरेक्टली क्लियर है। तो a इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 12 आपके पास में आ गया, यानी कि a आपको 12 मिल गया। दूसरा जो कंडीशन दे रखा है, सम ऑफ 3 नंबर्स इज 38। सम ऑफ 3 नंबर्स मतलब a/r प्लस ar इज इक्वल्स टू 38। क्योंकि हमको जब भी किसी क्वेश्चन में 2 अननोन्स गिवन होंगे तो मैं 2 इक्वेशंस गिवन होंगी। a हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया है, तो अगर हम बात करें a यहाँ से कॉमन है, दैट इज 1/r प्लस 1 प्लस r इज इक्वल्स टू 38 स्टूडेंट। a कितना दिया हुआ है आपको, 12। एलसीएम ले लेंगे, 1 प्लस r² होल डिवाइडेड बाय r इज इक्वल्स टू कितना आया स्टूडेंट, 38। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे 1 प्लस r² डिवाइडेड बाय r इज इक्वल्स टू 38/12, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, दैट इज 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। 6 इधर ले आते हैं, वो उधर ले जाएंगे, तो दैट इज 6 इंटू 1 प्लस r² इज इक्वल्स टू r उधर चला जाएगा,
19r। इसको सॉल्व करने के लिए इधर ले आते हैं तो देखेंगे कितना आएगा, दैट इज 6 + 6r + 6r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 19r। देखेंगे 6r², 19r इधर ले आते हैं, माइनस का 13r + 6 इज इक्वल्स टू 0। इसके अगर हम फैक्टर बनाएंगे 6 × 6 = 36 आएगा। यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो 6r² - 4r - 9r + 6 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपके पास में क्लियरली कॉमन आ रहा है 2r, अंदर कितना बचेगा स्टूडेंट, 3r - 2। यहाँ से अगर हम बात करेंगे, यहाँ से आपका कॉमन आ रहा है 3, दैट इज 3r - 2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से 3r - 2 हम ले सकते हैं कॉमन, तो 2r - 3 इज इक्वल्स टू 0 बनेगा। तो आपके पास में एक बार या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। ये 0 होता है तो 3r - 2 इज इक्वल टू 0 होगा, दैट इज 3r इज इक्वल्स टू 2, तो r इज इक्वल्स टू 2/3 आता है। अगर ये 0 होता है स्टूडेंट तो 2r - 3 इज इक्वल्स टू 0 आएगा, तो 2r इज इक्वल्स टू 3 होगा, r इज इक्वल्स टू 3/2 होगा स्टूडेंट। आपके पास में 2r की वैल्यूज आ रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि उससे 2 नंबर्स मिलेंगे, वो सेम ही आएंगे। आप चेक करेंगे जैसे हमारे एपी में आते थे, तो ए की वैल्यू हमारे पास में आपके 12 आई है, आर की वैल्यू 3/2 आई है, उसको आप यहाँ रखेंगे, वो तीनों नंबर्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। दोनों केसेस में आपको सेम नंबर मिलेंगे, बस एक बार उसका ऐसे वो नंबर इधर होगा और इधर वाला उधर होगा, बस ये अंतर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, फाइंड 4 नंबर्स इन जीपी हुज सम इज 85 एंड प्रोडक्ट इज 4096। तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, आपको पता है लेट द नंबर्स आर, ऐसा लिखेंगे हम, लेट द नंबर्स आर a/r³ कॉमा a/r ar स्टूडेंट्स। उसका प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है 4096, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जो पहला पार्ट है दैट इज a/r³ इंटू a/r इंटू ar इंटू ar³ इज इक्वल्स टू 4096। ये r³ से ये r³ कैंसिल आउट, ये r से r कैंसिल आउट, ये a की पावर 4 स्टूडेंट, और ये जो है वो 8 की पावर 4 है। आप इसको कैलकुलेट करके आपको निकालना ही है। तो a इज इक्वल्स टू आपके पास में 8 आ गया स्टूडेंट। अब रह गया हमारे पास में r। अब हमको दूसरी कंडीशन भी गिवन है, नंबर ऑफ जीबी हुज सम इज 85। सम की बात करेंगे तो कितना आएगा, दैट इज a/r³ प्लस a/r प्लस ar प्लस ar³, दिस इज इक्वल्स टू गिवन टू यू 85। ये आपको 85 गिवन है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ये आपको 85 गिवन है स्टूडेंट। तो यहाँ से अगर मैं a कॉमन लेता हूँ तो आप देखेंगे 1/ कितना आएगा r³, यहाँ से देखेंगे प्लस का r³ ये आ गया, प्लस 1/r प्लस r इज इक्वल्स टू कितना आया 85 स्टूडेंट। तो यहाँ अगर हम देखेंगे दैट इज a³ प्लस b³ है a प्लस b। अब मैंने यही आपको बोला था कि IIT में सबसे मेन जो 9th क्लास की एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ हैं वो अगर किसी बच्चे को याद हैं, वो किसी भी टॉपिक पे वहीं लगेगी, वहीं बच्चा अटकता है और कहीं अटकता ही नहीं है। वो टॉपिक जरूर मेरे आप लोग देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छे ढंग से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वो सब जगह अटती हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों जगह। तो यहाँ पे अब a³ प्लस b³ का फॉर्मूला लगेगा, ये a प्लस b है ही। तो अब मैं यहाँ से आपको फॉर्मूले की तरफ लेके जा रहा हूँ, थोड़ा सा समझा रहा हूँ, उस वाले पार्ट को ब्रीफ कर रहा हूँ अलग से कोने के अंदर, ताकि आपको दिमाग में आए कि हाँ मैं बताने के जा रहा हूँ। आप लोगों को पता होना चाहिए a³ प्लस जो b³ होता है वो होता है a प्लस b का होल क्यूब माइनस का 3 इंटू a इंटू b, a प्लस b स्टूडेंट। इसको यूज़ करूँगा, तो अगर मैं इसको यूज़ करूँगा, यहाँ पे इसको मैं मान रहा हूँ a है, इसको मैं मान रहा हूँ b है, तो इसको क्या लिखूँगा वो देखिए आप, 1/r, क्योंकि a³ है, प्लस r का होल क्यूब वही है, माइनस का 3, a कितना है 1/r, b कितना है r इंटू 1/r प्लस r, ये मेरा एज इट इज़ ही है
1/r प्लस r इज इक्वल्स टू 85 स्टूडेंट। देख रहे हैं आप लोग, तो r से r तो यहाँ कैंसिल आउट हो गया, ये हमारे पास में आया। ये क्या आया स्टूडेंट, a, अगर मैं यहाँ बात करूँगा ये आएगा। इसको एक पल के लिए 1/r प्लस r को हम x मान लेते हैं, ये कितना आएगा x³। ये देखेंगे माइनस का 3x आ गया स्टूडेंट, और ये देखेंगे प्लस का x आ गया, और इज इक्वल्स टू कितना है 85। a की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, वहाँ से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ आएंगे कितना आएगा, दैट इज़ 8x³, ये 3 - 2 हो जाएगा, माइनस का 16x एंड माइनस 85 इज इक्वल्स टू 0 स्टूडेंट। ये मेरे पास में एक्सप्रेशन आया है। अगर मैं इस एक्सप्रेशन की बात करूँगा आपके सामने, तो मैं आपसे बात करूँगा कि भाई इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो ये पार्ट भी हमने पॉलिनोमियल के अंदर पढ़ा हुआ है, और वो है हमारा फैक्टर और रिमाइंडर थ्योरम के अंदर हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि जो भी कांस्टेंट टर्म होता है उसी के फैक्टर बनते हैं इसके अंदर, अगर वो रैशनल या इंटीग्रल की बात करते हैं तो हमें वहीं पे आके इस 85 के फैक्टर बना के, क्योंकि हिट एंड ट्रायल मेथड से ये सॉल्व होगा, ऐसे हमें मालूम नहीं पड़ेगा किस वैल्यू के ऊपर ये वैल्यू 0 होंगी। तो ये भी 9th क्लास के अंदर ही मेंशन है कि किस तरीके से हम किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल के या बायक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हिट एंड ट्रायल से रूट्स कैसे निकालते हैं। अब उसमें आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे x की वैल्यू हम क्या रखें, तो वो आपको इसके फैक्टर बनाने पड़ते हैं उस वाले पार्ट पर, इस वाले पोर्शन के। वो भी मेरे 9th क्लास के लेक्चर में पूरा का पूरा रिकॉर्डेड है कि कैसे इसके फैक्टर बनाते हैं। वो 9th क्लास के लेक्चर को देख लेंगे जिसमें रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम समझाया हुआ है। तो इसके जो भी फैक्टर बन सकते हैं वो बनाने हैं हमने। तो और यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा तो 5 × 1 = 5, 5 समझा, यानी कि 3 सॉरी, एक तो 5 फैक्टर होगा प्लस माइनस इस वाले पार्ट का, और इसके साथ में इसका फैक्टर होगा प्लस माइनस 17 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 85, यही होंगे, यही आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर यहाँ पे इसका कोफिशिएंट ये होता है तो इसके डिवाइड करके भी हमें रूट्स निकालने पड़ते हैं, तो वो होंगे प्लस माइनस 5/2 प्लस माइनस 5/4 प्लस माइनस 5/8, ऐसी सबके साथ चलेंगे। और हम यहाँ देखेंगे कि x = 5/2 पुट करने पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, वो चेक करते हैं हम शुरुआत में। तो देखते हैं कितना आएगा, 8 × 5/2 यानी कि 5/2 का होल क्यूब। तो दिस इज इक्वल्स टू कितना आया, ये आएगा आपके पास माइनस का 16 × 5/2 और माइनस का कितना आया 85। इसको चेक कर लेते हैं क्या आ रही है इसकी वैल्यू। तो दिस इज इक्वल्स टू आएगा आपके पास में 8 × 125, 5 का क्यूब अपॉन 8, और माइनस का कितना आएगा 8 × 5 माइनस का 85। तो 8 से तो 8 कट गया स्टूडेंट्स, 125 माइनस 8 × 5 = 45, 8 × 5 = 40 सॉरी, और माइनस का 85 इज इक्वल्स टू 0 आ गया। इट मीन्स x इज इक्वल्स टू 5/2 जो है वो उसका एक रूट है। अगर वो इसका एक रूट है इसका मतलब वो उसको सेटिस्फाई करेगा। अब ये सब बेसिक्स हैं, अब ये सब बेसिक्स में डायरेक्ट आपको कोई एक्सप्लेनेशन देगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कर क्या रहा है, बट ये सब लिंक्ड है एक दूसरे से। अगर आपको वाकई में IIT बनना है तो ये सब चीज़ें आपके दिमाग में आनी चाहिए। और ये कैसे हो रही है इसलिए मैं एक एक चीज़ का एक्सप्लेनेशन आपके सामने लेके आ रहा हूँ। अब क्या करेंगे, आपको पता पड़ गया कि x = 5/2 उसका एक रूट है, तो आपको पता है कि हमने फैक्टर थ्योरम पढ़ी थी कि अगर वो उसको 0 कर रहा है किसी भी पॉलिनोमियल वैल्यू पुट करने पे, तो इसका मतलब वो x माइनस दैट a इज अ फैक्टर ऑफ दिस पार्ट। तो इट मीन्स क्या हो गया, इट मीन्स x माइनस 5/2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का फैक्टर है। तो अगर इस इक्वेशन का ये फैक्टर है स्टूडेंट, तो इसका मतलब क्या होगा, दैट इज 2x - 5, एलसीएम लेके अगर हम देंगे 2x - 5, इसको डिवाइड करेगा स्टूडेंट, डिवाइड करेगा उसके फैक्टर में आएगा, तो हम इसको डिवाइड करके देखेंगे। तो डिवाइड करके देखेंगे कितना आएगा 8x³ माइनस का 16x माइनस का 85। तो डिवाइड करना सभी स्टूडेंट्स को आता ही है, जो फर्स्ट टर्म होती है उसी के बारे में हम देखते हैं 8x³।
हम इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें 8x³ मिले, जो ये वाला पार्ट है। तो आप देखेंगे कितना आएगा, 4x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो इधर आएगा 4x², और 4x² से उसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 8x³ माइनस 20x², और सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस प्लस, ये पार्ट इससे कैंसिल आउट। ये कितना आया स्टूडेंट 4x², सॉरी ये x² वो x है तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, दैट इज 20x² माइनस का 16x माइनस का 85। अगेन फिर 20x² आ रहा है स्टूडेंट, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आपको दिख रहा है क्लियरली 10x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 20x² माइनस का 50x, और हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस प्लस, तो यहाँ आप देखेंगे कितना आ रहा है आपके पास में, यहाँ आपके पास में आएगा 34x माइनस का 85। अब हम यहाँ पे अगर बात करेंगे तो क्लियरली दिख रहा है कि जो 17 होगा वो लास्ट टर्म आएगा, दैट इज़ 34x माइनस का 85। ये पार्ट यहाँ से कट के अगर इसको हम साइन देखेंगे ये कट गया, रिमाइंडर हमारा 0 आया। तो इसके फैक्टर बन गए स्टूडेंट। हमारे पास में क्या इक्वेशन आई, हमारे पास में इक्वेशन आई है यानी कि 2x माइनस का 5 इंटू क्या है आपके पास में, दैट इज़ 4x² प्लस का 10x प्लस का 17 इज इक्वल टू 0। हमारे पास में ये इक्वेशन आई है। अब या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। अगर ये जीरो अगर आप देखेंगे चेक करेंगे इसका तो d लेस देन 0 आएगा, तो आप बोलेंगे कि नो रियल रूट, इसका कोई भी रियल रूट नहीं होगा, इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, तो आपको रूट केवल यहीं से मिल रहे हैं। तो यहीं से मिल रहे हैं तो x की वैल्यू हमारे पास में कितनी आई स्टूडेंट, x की वैल्यू आ गई हमारे पास में 5/2, जो हमने यहाँ पे निकाली थी x की वैल्यू वहाँ पे हम लिख देंगे। तो x इज इक्वल टू कितना आ रहा है 5/2 आ रहा है, तो दैट x इज इक्वल टू इट मीन्स क्या आया, दैट इज 2x माइनस का 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 5/2 आ गया। x स्टूडेंट आपने किसको माना था, आपको याद होगा आपने माना था 1/r प्लस r, क्योंकि आपका टारगेट है r निकालना, a हम निकाल चुके हैं, a हमारा 8 है। तो यहाँ से अगर हम एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस r² आ रहा है, दैट इज 5/2, 2 उधर मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस 2r² इज इक्वल टू 5r, सॉल्व करेंगे 2r² माइनस का 5r प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। फैक्टर बनाएंगे स्टूडेंट यहाँ से, तो ये कितना आएगा आपके पास में, दैट इज 2r² माइनस का 4r माइनस का r प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, 2r कॉमन, r माइनस 2 माइनस 1 कॉमन, r माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो r माइनस 2 इंटू 2r माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो r इज इक्वल टू 2, r इज इक्वल टू 1/2, और a हमें पहले ही मिल चुका था 8। ये हम उन 4 नंबर्स में पुट करेंगे तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, वो 4 नंबर्स मिल जाएंगे। कौन से, a/r³ कॉमा a/r कॉमा ar कॉमा ar³।